हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित अभ्यास 8C को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से और प्रश्न नंबर हम 10 तक हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। तो इसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और हम अपने सवाल को करेंगे। ठीक, और आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या कहलाती है। जिस संख्या की अधिकतम घात 2 हो वो हमारी द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो देखो हमारा पहला सवाल है, हम पहले सवाल को करेंगे बाय डिटेल। ठीक है, तो 3x² और प्लस 10x, ठीक, और प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी पहली समीकरण है। तो देखो भाई, हम पहले इस 8 की गुणा 3 में करेंगे। ये एक्स उसका कोफिशिएंट में हमारे 3 है, तो 8 की गुणा 3 में करेंगे, 8 दिया 24। ठीक है, और 24 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जो जुड़ के आने चाहिए 10। ये साइन बताता है कि हमारे जुड़ के आए या घट के आए। ठीक है, तो हम फैक्टर करेंगे इस तरीक़ा से। ठीक है, तो 6 गुणा 4, 6 चौक 24, और 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इस तरीक़ा से हमें फैक्टर करने होंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे को। तो 3x² और प्लस x, ठीक है, और 6 प्लस 4, ठीक, और प्लस 8 इक्वल 0। ठीक, अब 3x² इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस 6x और प्लस 4x और प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। इस पेयर में से क्या कॉमन है, इस पेयर में से क्या कॉमन है, हम इसको देखेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है कि मिनिमम भाग चला जाए। तो यहाँ पर हमारा 3x कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3x कॉमन होने के बाद जैसे हम इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा x। ठीक है, और प्लस 3x से डिवाइड करेंगे 6x को तो यहाँ पर आएगा हमारा 2। ठीक है, और प्लस हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है हमारा 4। ठीक है, तो जैसे हमने 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बची और 4 का भाग हम 8 में देंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा 2 8, 4 दूनी 8, जितनी बार जाता है हम इतनी बार यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर 0। तो देखो हमारे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारे समान आने चाहिए। तो दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ गए, इसका मतलब हमने समीकरण सही की है। तो देखो जब हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ जाते हैं तो इसे हम दूसरी लाइन में एक ग्रुप में लिख लेते हैं। तो x प्लस 2 और जो हमारे कॉमन आए इन्हें हम दूसरी लाइन में लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 4 और बराबर 0। ठीक है, अब जैसे हमें x के मूल निकालने होंगे तो x के मूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे यदि, और देखो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो जैसे हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं ना, चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो x बराबर -2, एक आंसर तो हमारा ये निकल के आ गया। अब दूसरे आंसर को निकाल लेते हैं। तो दूसरा आंसर हमारा इस ब्रैकेट से निकलेगा। ठीक है, तो यदि 3x प्लस 4 बराबर 0 और 3x बराबर -4 और x के कोएफिशिएंट में 3 है, बराबर के बटे में चली जाएगी। ठीक है, तो x बराबर -4/3। ठीक, अगर आप आंसर को यहाँ पर छोड़ कर आ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हो तो हम डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप बन जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, 3 एकम 3, और यहाँ पर बचा यहाँ पर 1 शेष और यहाँ बटे 3। ठीक है, तो x का जो मान आ गया ना वो आ गया हमारा -1 सही 1/3 आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है
दूसरा सवाल हमारा ये ब्रैकेट 2x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो अब इसमें से हमें बस x के मूल्य निकालने हैं, ठीक है। ये पहले से समीकरण मतलब सॉल्व हुई है ये, और इसमें से हम बस x के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x माइनस 3, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बराबर 0, ठीक है। और 2x बराबर 3 और x के कोफिशिएंट में 2 है, बराबर का भाग होता है, तो x बराबर 3/2, ठीक है। और डिटेल में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर बचा 1/2, ठीक है। तो x का जो मान आ गया ना हमारा, वो आ गया 1 सही 1/2 आंसर। एक आंसर हमारा ये आ गया, और दूसरे आंसर को निकाल लेते हैं। तो दूसरा आंसर भी हम ऐसे निकालेंगे जैसे हमने यहाँ पर ये ऐसे करके निकाला। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है तीसरा। ये x और x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें बस x के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर लिखा लेंगे यदि इस x का मान निकालेंगे तो x बराबर 0, एक आंसर तो हमारा ये आ गया, क्योंकि हम दोनों के बराबर, दोनों ब्रैकेट के बराबर हम 0 मान लिए ना, तो हमारा x का मान 0 आ गया। अब जैसे हम अगले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो अगला ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो जाएगा इसी तरीक़ा से। यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आंसर, ठीक है। अगली समीकरण पर हम चलते हैं। अगली समीकरण हमारी ये है फोर्थ समीकरण। तो ये x की घात 2 और प्लस 7x बराबर 44, ठीक है। तो इस समीकरण को हम व्यवस्थित रूप में बना लेते हैं पहले, ठीक। तो x की घात 2 प्लस 7x और ये 44 है, इधर की तरफ लेकर आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। ये यहाँ पर बचा हमारा 0, ठीक। अब हम 44 का फैक्टर ऐसे करेंगे जो घट के आए 7, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह आया इस वजह से। तो 44 के फैक्टर करेंगे, और देखो यहाँ पर एक के कोफिशिएंट में, मतलब x के कोफिशिएंट में हमारा 1 होता है ना, तो जैसे हम 44 गुणा 1 बार करेंगे तो 44 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मतलब कोई संख्या है या नहीं, ठीक है। तो अब हम 44 का फैक्टर करेंगे। तो देखो मैं इस तरीक़ा से फैक्टर करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो अगर आप छोटे से छोटे रूप में अपने फैक्टर करना चाहो तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से ही काटनी होगी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब 11 से ही डिवाइड होगी, 11 एकम 11। तो हम देखेंगे कि देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे मतलब गुणा करके आई हमारी 4, ठीक है। और यहाँ पर बचा हमारा 11, तो हम इस 11 को लिख लेंगे, ठीक है। और देखो जब हम 11 गुणा हम 4 में करेंगे, 11 चौक 44, ठीक है। तो यहाँ पर 44 आ रहा, और जैसे हम 11 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। यही तो हमें चाहिए। इस तरीक़ा से आप फैक्टर करके और अपने समीकरण को हल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हमारी समीकरण ये है कि x की घात 2 और प्लस x, ठीक है, और 11 माइनस 4 और यहाँ पर -44 बराबर 0, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो भाई अब हम आगे को सॉल्व करेंगे। तो x की घात 2 इस x गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस 11x और
प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा, और 4x और -44 बराबर 0। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें से पेयर क्या है। ठीक, तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें से इवनिस्ट क्या होगा। तो देखो इसमें से इवनिस्ट होगा हमारा x। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारा x, और देखो यहाँ पर प्लस, जिसे हम x को हम बाहर को ले आए तो यहाँ पर बचा हमारा 11। ठीक है, अब यहाँ हम माइनस कॉमन तो आएगा ही आएगा। अब देखेंगे इसमें से कॉमन क्या होगा जो हमारे मिनिमम भाग हो और दोनों संख्या हमारी डिवाइड हो जाए। तो हमारे यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x, और इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 44 को तो ये 11 बार डिवाइड होगी। ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, अब देखो हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ गए, तो हमने समीकरण सही की है। इस तरीक़ा से आप संतुष्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम दूसरी लाइन में लिख लेंगे। तो x + 11, जो हमने ब्रैकेट निकाले हैं x - के 4 बराबर 0। ठीक है, अब x के मान निकालेंगे जिन्हें हम मूल कहते हैं, रूट्स। ठीक है, तो यदि x + 11 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर हो गया यहाँ पर हमारा -11 आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि x - 4 बराबर 0 और x बराबर 4 आंसर। ठीक, अब हम अपने 5वें समीकरण पर चलते हैं। हमारा 5वें समीकरण हमारी ये है। तो 5वें समीकरण को हम पहले यहाँ पर उतारेंगे और उसके बाद हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो 5वीं समीकरण है हमारी 3x² और प्लस 10x और -8 बराबर 0। तो पहले देखो हम 8 की गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 3 गुणा 8, हमने 8 की गुणा इस 3 में करी। ठीक है, तो 8 × 3 = 24 आए। कितना है यहाँ पर 24, और 24 का हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट के आए 10, ये साइन बता रहा हमें। ठीक है, और गुणा करके आए 24। तो देखो हम यहाँ पर इस तरीक़ा से फैक्टर करते हैं कि 12 दूनी 24। ठीक है, और 12 में से जब हम 2 घटा देंगे तो 10 आएगा। इस तरीक़ा से आप मतलब अपने फैक्टर कर सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा। 3x² और प्लस x, इस x को हम यहाँ पर निकाल के ले आते हैं। तो यहाँ पर आएगा भैया हमारा 12 - 2। ये x आपने यहाँ पर देखा होगा। अगर आप यहाँ पर x को यहाँ पर लिख लोगे तो इसमें क्या है कि इसमें साइन की भी गुणा होगी और इसमें x की भी गुणा होगी। ठीक है, तो इसमें मतलब दिक्कत नहीं होगी आपको कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारा -8 बराबर 0। ठीक, अब आगे को सॉल्व करेंगे। तो आगे को सॉल्व करने के बाद में हम देखेंगे कि x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो 3x² और प्लस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो 12x। जितनी ज़रूरी हमें संख्याओं की गुणा करनी होती है उतनी ही ज़रूरी हमें साइन की गुणा करनी होती है। ठीक है, तो इस प्लस की गुणा इस माइनस में कराएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, और x की गुणा 2 में कराएंगे तो 2x। ठीक है, और यहाँ पर बचा -8 बराबर 0। ठीक, अब देखो हमारा एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये। ठीक है, तो इस पेयर में से हम देखेंगे क्या कॉमन है। तो देखो भाई इसमें से हमारा 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन हो गया। तो यहाँ पर बची हमारी x और प्लस 3 × 4 = 12। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पर x जो हमारे कॉमन के रूप में आ गया। अब इसमें से हम कॉमन देखेंगे, इसमें से कॉमन होगा हमारा 2। ठीक है, जिसमें मिनिमम भाग चला जाए। अब देखो यहाँ पर बची हमारी x, इस माइनस की गुणा इस माइनस में और करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और 2 × 4 = 8।
इक्वल 0। अब देखो हम इसे आगे को सॉल्व करेंगे, तो आगे को सॉल्व करने के बाद x प्लस 4 और 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो हमारे समान है, ये मैंने ब्रैकेट एक के रूप में लिख लिए, और जो हमने कॉमन निकाले हैं ये मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए। अब हमें x के मान निकालने हैं। ठीक है, तो x के मान कैसे निकालेंगे? यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 4 आंसर। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यदि 3x माइनस के 2 बराबर 0 तो 3x बराबर 2। ठीक है, और x बराबर 2/3 आंसर। ठीक है, तो हमने 5 तक हमने सवाल सॉल्व कर लिए। ठीक, अब सवाल नंबर अगला है हमारा, इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो इसको भी यहीं पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर है हमारा 6। तो ये ब्रैकेट में हमारी संख्या हैं 2x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 और यहाँ पर प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा सवाल है। तो देखो पहले हमें ये हल करना होगा। देखो पहले हमें इस ब्रैकेट की गुणा इस ब्रैकेट में करनी होगी। तो पहले 2x की गुणा कर लेते हैं। तो 2x की गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2x की घात 2, और फिर 2x की गुणा इस 3 में करेंगे तो ये प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे, और 2x की गुणा 3 में करेंगे 2 3 6x। अब 1 की गुणा करेंगे x प्लस 3 में। तो जब हम किसी संख्या की गुणा 1 में करते हैं तो संख्या हमारी वही रहती है। तो देखो 1 की गुणा इस संख्या में करेंगे तो संख्या हमारी वही रहेगी। ठीक है, प्लस x प्लस 3। 1 की गुणा x में करेंगे तो x, और 1 की गुणा 3 में करेंगे 3। हमारी बची संख्या 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अब आगे को सॉल्व करते हैं। 2x की घात 2 ये हमारे चार पद हैं, तो 6x प्लस x कितने हो गए हमारे? प्लस के 7x। ठीक है, और ये हमारा चार पद हैं, इनको जोड़ देंगे तो प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, फिर आगे को सॉल्व करेंगे तो ये एक हमारी समीकरण बन के तैयार होगी। ठीक है, अब देखो इस 6 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो जुड़ के आने चाहिए 7। ठीक, तो 4 गुणा 3, 4 3 12 होते हैं। ठीक है, और 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 2x की घात 2 प्लस x और 4 प्लस 3 और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे 2x की घात 2 प्लस x की गुणा 4 में करेंगे तो 4x, और x की गुणा इस 3 में करेंगे तो प्लस के 3x और प्लस के 6 बराबर 0। ठीक, एक जोड़ा हमारा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया। तो इस जोड़े में से देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इस जोड़े में से हमारा कॉमन होगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगी हमारी x और प्लस, जब हमने यहाँ पर 2x कॉमन निकाल लिया तो 2 का हम भाग देंगे इसमें, तो 2 दूनी 4 और x हमने यहाँ पर निकाल लिया तो x डिवाइड होगी। ठीक है, तो प्लस इसमें से कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है, इसमें से 3 कॉमन है, तो यहाँ पर बचा हमारा x, 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6। ठीक है, ब्रैकेट हमारे समान है देखो, तो इसका मतलब हमने समीकरण सही किया। इस तरीक़ा से आप संतुष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, ठीक, अब देखो हम अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मतलब हमारी क्लास पिछली नहीं देखी हो तो शुरुआत की क्लास जो है एनसीईआरटी की उनको आप देख सकते हो। ठीक है, वो मैंने
प्रॉपर तरीक़ा से और प्रॉपर लैंग्वेज में डिटेल में सॉल्व करा रखी है, ठीक है। आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो को देख लीजिए। तो आगे वो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा x + 2 और जो हमने ब्रैकेट निकाले हैं वो हो गए हमारे 2x + 3, ठीक है, बराबर 0। फिर वही प्रोसेस के हम x के हम मान निकालेंगे जिन्हें हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0, ठीक है। देखो ये हमारे दोनों ब्रैकेट हैं और इन दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x बराबर -2, एक आंसर तो हमारा ये निकल कर आ गया, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो दूसरा ब्रैकेट है हमारा यदि 2x + 3 = 0, तो 2x बराबर -3, ठीक, और बराबर x बराबर -3/2। डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको, मतलब सरल कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 2 एकम 2 और शेष बचा 1, तो शेष है हम यहाँ पर लिख लेते हैं और जिससे हमने डिवाइड करी है ना उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो x का जो मान आ गया ना हमारा, वो x का मान आ गया हमारा फाइनल -1 सही 1/2, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो ऐसे मतलब सरल क्वेश्चन है तो आप इनको बहुत अच्छी तरीक़ा से कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल है 7, तो 7वें सवाल को भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो 7वें सवाल को हम उतार लेते हैं। 7वां सवाल है हमारा 6x⁻2 और -x और बराबर 1, ठीक है। तो इसको हम समीकरण के रूप में बना लेंगे, ठीक। तो समीकरण के रूप में हम कैसे बनाएंगे इसको, जैसे हम इसे एक को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक। तो 6x⁻2 और -x, ठीक है, और -1 इधर को ले आए तो यहाँ पर बचेगी हमारी 0, ठीक है। अब हम 1 की गुणा हम 6 में करेंगे, ठीक है। तो 6 × 1, तो ये हो गया हमारा 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट के आए 1, ठीक है, क्योंकि x के जो कोफिशिएंट में 1 है, ठीक है। तो जब हमारे मतलब कोई x के कोफिशिएंट में कोई संख्या नहीं होती है तो उसके कोफिशिएंट में 1 संख्या होती है, ठीक है। तो हम 6 के हम फैक्टर करेंगे तो 3 × 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा। इस तरीक़ा से आप सेंस लगा सकते हो, ठीक। तो 6x⁻2 -x और 3 -2 और -1 बराबर 0। देखो ये x जो ना आपको यहाँ NCERT में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप यहाँ लिख दोगे तो x की भी गुणा हो जाएगी और संग के संग हमारे साइन की भी गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब 6x⁻2 इस -x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो -3x, इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा और x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x, ठीक, और -1 = 0, ठीक है। एक जोड़ा हमारा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हमें ये हो गया, ठीक है। तो इस जोड़े में से देखेंगे क्या कॉमन है, तो इस जोड़े में से हमारा कॉमन है 3x, ठीक है। तो 3x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हम भाग करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड होगी हमारी ये 2x बार, ठीक है, और -3x को हम यहाँ पर बाहर ले आए तो यहाँ पर 1 बचेगी, जैसे हम डिवाइड करेंगे इसको तो 3x एकम 3x एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया। अब प्लस, अब देखो 2x - 1 है,
अब सोचोगे कि इसमें से कॉमन क्या होगा, तो देखो भाई, जब किसी संख्या का कॉमन नहीं होता है ना, तो उसका कॉमन एक होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है इस वजह से, ठीक है। तो इसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे, और जब हमने एक कॉमन ले लिया, तो जैसे हम इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2x माइनस 1, वही संख्या आएंगी, ठीक है, बराबर 0। और फिर इसके बाद देखो हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ गए, इसका मतलब हमने समीकरण सही किया। तो इसे दूसरी लाइन में एक के रूप में लिखेंगे, तो 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक, तो 2x बराबर 1 और x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1/2 आंसर, ठीक है। अगले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, तो 3x बराबर माइनस 1, ठीक, और x बराबर माइनस 1/3 आंसर। इतने सरल क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छी तरीक़ा से करके आ सकते हैं, ठीक। अब हम देखो 8वें सवाल को करेंगे। 8वां सवाल हमारा ये है, तो 8वां सवाल हमारा ये 4y²2, ठीक है, और बराबर 11y और प्लस 3, ठीक है। तो इसे हम समीकरण के रूप में बना लेंगे। तो देखो, जैसे हम इस पूरे टर्म को इधर की तरफ लेकर आएंगे, चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 4y² और यहाँ पर जैसे हम इधर को लेकर आएंगे तो माइनस के 11y और माइनस के 3, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही हम इस पूरे टर्म को इधर की तरफ ले आए तो यहाँ पर हमारी 0 बचेगी, ठीक। तो एक हमारी समीकरण बनकर तैयार हो गई, ठीक है। अब देखो, फिर हम वही प्रोसेस कि हम 3 की गुणा 4 में करेंगे, तो 3 चौक 12 और 12 के हम ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घट के आने चाहिए 11, ठीक है। तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, और 12 गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद तो यहाँ पर 4y² और माइनस y और 12 माइनस 1, ठीक है, और माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी ऐसा ही करना होगा। तो 4y², ठीक, और इस माइनस y गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस 12y, और इस माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और y गुणा 1 में करेंगे तो y आएगा, ठीक है, और माइनस 3, ठीक, बराबर 0। भैया अब देखेंगे कि हमारा एक पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। तो इस पेयर में से हम कॉमन देखेंगे कि इस पेयर में से हमारा कॉमन क्या है। तो इस पेयर में से हमारा 4y कॉमन है। जैसे ही आप मतलब रेगुलर ऐसे सवालों को करोगे तो आपको मतलब इतना बेहतरीन सेंस लग जाएगा कि इसमें से क्या कॉमन है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। जब किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे तो वो एक सरल बनने लगेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4y हमने कॉमन ले लिया, तो इस तरीक़ा से जैसे ही आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ही पता चल जाएगा कि मतलब किस तरीक़ा से इसमें क्या कॉमन होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना है मतलब पढ़ाई में अपना मतलब प्रैक्टिस करते रहना, ठीक। अगर ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, ये एक कैलकुलेशन मैथ है। अगर आपने ये मैथ कर लिया तो आगे आने वाले टाइम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये टोटल कैलकुलेशन मैथ है, ठीक। तो 4y हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगी हमारे यहाँ y, और यहाँ पर बचेगा हमारे यहाँ माइनस 4y। जैसे हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 3, y से y
कैंसिल हो गई, ठीक है। अब प्लस, मैंने बताया था कि आपको जब किसी संख्या का कोई कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन होता है, ठीक है। तो y माइनस के 3, वो संख्या ज्यों की त्यों उतर जाती है, ठीक है, बराबर 0। तो देखो भैया हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ गए, इसका मतलब हमने समीकरण सही किए। अब हम इसे दूसरी लाइन में एक के रूप में लिख लेंगे। तो y माइनस 3, मैंने आपको हर सवाल में इस तरीका से समझाया है, बेहतरीन तरीका से। तो यहाँ पर आ गया हमारा 4y प्लस 1 बराबर 0। मैंने आपको हर सवाल में कतई डिटेल में समझाया है कि इस जगह पर ये चीज़ आएगी और यहाँ पर ये साइन आएगा, यहाँ पर ये संख्या आएगी, ठीक है। तो आप अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगी, आपको प्रॉपर तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम मान निकालते हैं। यदि y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, तो y बराबर 3 आंसर। यदि 4y प्लस 1 बराबर 0, तो 4y बराबर माइनस के 1, ठीक। और जैसे ही हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर माइनस 1 बटे ये y की जो कोफिशिएंट में 4 है, ये बराबर के बटे में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर माइनस 1 बटे 4 आंसर, ठीक है। तो जो हमारे ये जो y के मान और x के मान निकल के आ रहे हैं ना, इन्हें समीकरण के मूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी 9वीं समीकरण है। तो भाई 8 तक तो हमारे क्लियर सवाल हो गए। अब हम चल 9वें सवाल पर। तो 9वां सवाल हमारा ये है, 9वां सवाल है हमारा कि a की घात 2 प्लस a और बराबर 90, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे हम। तो पहले हम इसे व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं, एक समीकरण के रूप में, ठीक है। तो a की घात 2 और प्लस a और माइनस 90, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ आएगी हमारी 0 बराबर के बाद, ठीक है। अब देखो भैया हमें 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करके तो 90 आए और घट के आने चाहिए हमारे 1, क्योंकि इस 1 की कोफिशिएंट में हमारी 1 है, ठीक है। तो जब किसी मतलब चर पद के गुणांक में कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। तो हम 90 के हमें ऐसे फैक्टर करेंगे जो घट के आने चाहिए 1, ठीक है। तो ये साइन बताता है कि हमारा जुड़ के आना चाहिए या घट के आना चाहिए, ठीक है। और देखो 90 का फैक्टर हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 10 की गुणा हम 9 में करेंगे तो 90 आएगा और 10 में से हम 9 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, जो ए के गुणांक में छिपा हुआ है, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको फैक्टर निकालने होंगे, ठीक। तो a की घात 2 प्लस a और 10 माइनस 9 और माइनस 90 इक्वल 0, ठीक है। अब इस a की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो a की घात 2 प्लस 10a और प्लस गुणा माइनस में करेंगे माइनस 9a और माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। अब देखो हमारा एक पेयर हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया, ठीक। इस पेयर में से हम कॉमन देखेंगे तो इस पेयर में से कॉमन होगा हमारा a, ठीक है। और यहाँ पर a बची तो a और प्लस a हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया तो ये हो गया हमारे यहाँ पर 10, ठीक है। और इसमें से हम माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो ये प्लस की हो जाएगी संख्या ये, ठीक है। a और इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी ये भी, ठीक है। तो 9 दशम 90 बराबर 0, ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ गए।
तो हमने समीकरण सही किया। अब इसे दूसरी लाइन में एक रूप में लिख लेंगे, ठीक। तो a प्लस 10 और a माइनस 9 जो हमने कॉमन निकाले थे वो दूसरी लाइन में लिख लिए, ठीक। तो हम समीकरण मूल निकालेंगे, तो यदि a प्लस 10 बराबर 0 तो a बराबर माइनस के 10 आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यदि a माइनस 9 बराबर 0, ठीक है, तो a बराबर 9 आंसर, ठीक। अब हमारा जो लास्ट सवाल है वो 10वां सवाल है। जो बाकी के 10 सवाल जो रहेंगे वो हम उनको अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 20 सवाल है, ठीक। 10वें सवाल को उतार लेते हैं, और 10वां सवाल बहुत ईजी है, यहीं पर कर लेते हैं इसको भी। तो x प्लस 1 बराबर 7 माइनस s की घात 2। तो जैसे हम इस पूरे टर्म को हम लेकर आएंगे इधर को, तो हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो, हम इसे जैसे समीकरण होती है ना, उसी के रूप में हम व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस s की घात 2, तो हम इसे पहले स्थान पर रख लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस की हो जाएगी, तो x की घात 2, ठीक है। और यहाँ पर ये मतलब समीकरण हमारे यहाँ पर है, ये 7 है। 7 को हम इधर की तरफ लेकर आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक। और ये समीकरण हमारे यहाँ पर स्थिर है ही, ठीक है। तो ये प्लस x और प्लस 1, जब हमारी कोई संख्या स्थिर होती है तो उसके कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होते हैं। अब देखो, जैसे हम पूरी टर्म को हम इधर की तरफ ले आए, तो हमारे यहाँ पर बचा 0, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो भाई कि x की घात 2, यहाँ पर माइनस 7 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये प्लस की x है, तो यहाँ पर प्लस के x आएगी यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर आएगा माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। एक हमारी एक समीकरण के रूप में ये बनकर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो कोफिशिएंट में 1 है, ठीक है। तो 1 हम देखेंगे, और इसके कोफिशिएंट में भी 1 है, और 6 गुणा 1 में करेंगे 6 एकम 6, और 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो घट के आए 1, ठीक है। तो ये साइन बताता है हमें। तो 6 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 2, 3 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, जो हमारे x के गुणांक में छिपा हुआ है, ठीक। तो x की घात 2 और प्लस x, और यहाँ पर बचेगी हमारी 3 माइनस 2 और माइनस 6 इक्वल 0। फिर x की घात 2, इस x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा प्लस के 3x, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x और माइनस के 6 इक्वल 0, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें से कॉमन है हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पर x बची, x प्लस 3, इस x को यहाँ पर ले आए, तो अब इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें से माइनस 2 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस की हो जाएगी संख्या, तो x और माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस के 2 तिया 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो भाई, हमारा ये ब्रैकेट समान आ गया, ठीक है। तो इसे हम दूसरी लाइन में एक रूप में लिख लेंगे, तो x प्लस 3 और जो हमने कॉमन निकाले x माइनस 2 बराबर 0, ठीक। समीकरण के मूल निकालेंगे, जो हमारे x के मूल कहलाते हैं, वो यदि x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि इस मतलब दोनों ब्रैकेट है ना, इन दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 होती है, ठीक। तो x बराबर पक्षांतर करेंगे 3 का, तो ये माइनस के 3 होगी आंसर। उसके बाद
यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आंसर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।